स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ क्लब पर। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं फंक्शन से रिलेटेड एक और नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, ये टॉपिक एग्जाम की वजह से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। ओके, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कंपोजिशन कैसे होता है। कुछ डोमेन रेंज से रिलेटेड इसमें कुछ डिस्कशन आपसे करेंगे कि जब कंपोजिशन करेंगे तो एक जो नया फंक्शन हमारे पास डिफाइन होगा उसकी डोमेन रेंज क्या होंगी। ओके, और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने पास मान लो कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है भाई जी एक्स। ठीक है, ओके। नाउ अब बात आती है भाई, अगर मैं आपसे कहूं भाई कंपोजिशन करनी है हमें फंक्शंस की, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन काफी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली इसकी टर्म्स काफी सारी है। लाइक देखो, नोटेशन की अगर बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कंपोजिशन की। ये कुछ इस तरीके से लिख सकता है कि एफ ऑफ जी मींस एफ फंक्शन के अंदर ले जाके किसको रख देना है, जी फंक्शन को। ओके, सिमिलरली इसका दूसरे अगर वे से पढ़ना चाहूं तो दूसरी नोटेशन ये भी काउंट हो सकते हैं इसमें, ये भी। और बेसिकली ये और ये हमारे पास सेम नहीं होते, कुछ स्पेशल केस में सेम हो सकते हैं लेकिन हमेशा सेम नहीं होते। ऐसे में आपसे कंपोजिशन में किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के साथ उसकी कंपोजिशन पूछ लो। ओके, नाउ जी फंक्शन की जी फंक्शन में पूछ ली जाए भाई कंपोजिशन। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जब भी दो फंक्शन अगर मैं लेके चलता हूं तो ये चार कंपोजिशंस उसके अंदर पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर टू फंक्शंस को एट वन टाइम लेके चलो। ठीक है, हाँ इतना कर सकते हो आप कि आप इस तरीके से कर सकते हो कि एफ ऑफ जी और फिर से इसमें कोई फंक्शन डाल सकते हो, फिर इसमें कोई फंक्शन डाल सकते हो। आप इस तरीके से कोई भी कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली अभी तो मैंने क्या किया, दो फंक्शंस को मर्ज किया, आप दो से ज्यादा फंक्शंस को या किसी फंक्शन को रिपीट भी कर सकते हो। ओके, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हमारे पास ऐसा कुछ होगा। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि जब कोई फंक्शन हमें गिवन होते हैं तो हम चाहते हैं उनकी कंपोजिशन करना, तो वो कंपोजिशन कब पॉसिबल है। ओके, समझते हैं इस बात को। तो देखो, ये कहता है भी मान लो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ, ठीक है, और कहां से कहां गिवन है भाई, किसी ए सेट से और बी सेट के ऊपर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जी, और वो कहां से कहां गिवन है भाई, मान लेता हूं सी सेट से और किसी डी सेट पे। ठीक है, दो फंक्शंस डिफाइन है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग कि भाई इन दो फंक्शंस को हमें एक्चुअली कंपोजिशन करनी है, इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन करनी है, चाहे तो मैं ऐसे ये वाली कंपोजिशन, चाहे ये वाली कंपोजिशन, चाहे फिर ये, चाहे फिर ये। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिशन कब पॉसिबल है, हम इसी की बात करेंगे। ओके, तो कंपोजिशन के लिए ये कहते हैं कि मान लो आपको क्या चाहिए भाई, एफ ऑफ जी चाहिए। ठीक है, इसको अगर दूसरे तरीके से नोट करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका और इसका, या फिर ओके सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हो क्या, जी ऑफ एफ एक्स। इसको भी लिख सकते हो एफ ऑफ एफ एक्स। ये एक्स मैंने जो हम अपने पास वेरिएबल डिसाइड करते हैं डोमेन के एलिमेंट्स के लिए, वो यहाँ पे एक्स यूज कर रहा हूं, आप कोई और भी यूज कर सकते हो, बेसिकली फंक्शंस में एक्स और वाई होते हैं, तो यहाँ पे मैं डोमेन के लिए एक्स एलिमेंट यूज कर रहा हूं, ऐसे जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, सबका मीनिंग सेम है। ओके, एक्स को मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं अगर उस फंक्शन की किसी एक स्केलर वैल्यू पे मुझे रिजल्ट चाहिए, चलो वो देखते हैं बाद में। तो बेसिकली इसको समझते हैं भाई कि कोई भी दो फंक्शन है उनकी कंपोजिशन अगर आप करना चाहते हो तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो समझना इस बात को। तो ये कहता है कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे कि अपना जो जी फंक्शन है उसको डिस्कस करोगे। अगर ये वाली कंपोजिशन कर रहे हो ना तो पहले जी फंक्शन के बारे में सोचना है, ना कि एफ के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास देखो जो जी फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे सी से डी। समझना इसको, यहीं से हम अपनी डेफिनेशन भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस चीज को एक बार बारीकी से समझ लेते हैं कि हम जो डेफिनेशन में बोलने वाले हैं या फिर कंपोजिशन की जो कंडीशन बताने वाले हैं वो क्यों जरूरी है हमारे पास। तो हमने बताया भाई कि हम सी के एलिमेंट इसमें स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखूंगा तभी अपन, क्योंकि इस सी के ऊपर कौन डिफाइन है, जी। इस सी के ऊपर एफ तो डिफाइन नहीं है, यस, तो इसलिए ये जो x की वैल्यू है ये कहां से रखूंगा मैं, c से, तभी हमारा g डिफाइन हो पाएगा। यस, तो जैसे मैं ये c की वैल्यू यहां पे रखूंगा इस फंक्शन में, तो ये जो वैल्यू ओवरऑल जो फंक्शनल वैल्यू है वो एक्चुअली क्या मिलने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ d मिलने वाले हैं ना। यस, एलिमेंट्स ऑफ d, जिसको मैं बोल सकता हूं रेंज ऑफ, अभी के लिए मैं लिख रहा हूं भाई रेंज ऑफ g। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। अच्छा, रेंज ऑफ g अपने पास किसके एलिमेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है d के एलिमेंट होंगे। यस और नो, ओके। अब देखो जरा, तो ये अपने पास एक्चुअली डी के एलिमेंट्स है। यस, तो मान लेता हूं मैं डी के सारे नहीं जरूर, क्योंकि डी अपने पास कोडोमेन, तो जरूरी नहीं डी के सारे एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहां पे चलो मैं
क्या लिख लेता हूं, कोई एक्स मान लेता हूं, यहां पे एक्स आया लेकिन वो सबसेट क्या ले लिया मैंने, डी का। ओके, और एक्स मैंने क्या मानी है भाई यहां पे, रेंज ऑफ जी फंक्शन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं भाई जो हमारा यहां पे एक्स आया, अगर चाहते हो कंपोजिशन डिफाइन करना तो इसका मतलब हमने जो ये एक्स यहां पे लेके आए हैं, यहां पे जो एक्स हुआ है हमारा रेंज ऑफ जी, एक्चुअली उसके हर एक पॉइंट पे, क्योंकि हमें तो ओवरऑल इसको फंक्शन बताना है और फंक्शन बताना है तो इसके हर एक, जब भी कोई पॉइंट रखूं, बेसिकली मैंने सी का कोई भी पॉइंट रखूं तो फाइनली मुझे कोई फंक्शनल वैल्यू मिलनी चाहिए फाइनली। ठीक है, यहां पे नहीं बल्कि फाइनली ओवरऑल कैलकुलेटेड वैल्यू। ओके, सो इसका मतलब जो ये एक्स सेट आया मेरे पास या फिर रेंज ऑफ जी के जो एलिमेंट्स आए, उस रेंज ऑफ जी पे हमारा जो ये फंक्शन बच गया, ये क्या होना चाहिए भाई, डिफाइन। और अगर ये भी यहां पे डिफाइन हो जाएगा तो मतलब कोई ना कोई फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब हमारा ओवरऑल ये फंक्शन है वो डिफाइन हो गया बेसिकली। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज बाद की बात है, वो वन वन है मैनी वन है जो भी है, लेकिन फंक्शन डिफाइन जरूर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर चाहते थे आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफाइन करना, ओके, तो इसके लिए मैंने क्या कहा भाई कि हमारा जो रेंज फंक्शन आया, रेंज ऑफ बेसिकली रेंज ऑफ जी आया यहां पे। ठीक है, रेंज ऑफ जी यहां पे आया, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाए भाई, सबसेट मिल जाए। ठीक है, चाहे तो वो प्रॉपर सबसेट हो या फिर इक्वली हो डायरेक्टली। ठीक है, और किसके बराबर हो जाए भाई हमारे पास, जो हमारे पास गिवन फंक्शन एफ है जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक्स आया था जो कि हमने रेंज सेट लिया था। ओके, और इस एक्स पे हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये जो ए है इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, एक्स, क्योंकि अगर इससे बाहर से कोई एलिमेंट लिया तो मे भी शायद उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर इसका कोई सबसेट मैंने लिया, ठीक है, तो उसपे मेरा एफ पक्का डिफाइन हो जाएगा। तो अगर मेरा रेंज ऑफ जी जिसको मैंने अभी अभी एक्स कहा था, अगर वो सबसेट किसका हो जाए, इस सेट ए का, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन भी डिफाइन हो जाएगा, तो हमारा जी भी डिफाइन हो गया था, फिर एफ भी डिफाइन हो गया सिर्फ इस कंडीशन के थ्रू। यस और नो, तो इसका मतलब हमारी कंपोजिशन भी डिफाइन हो जाएगी। ओके, यस, ओके। अगर थोड़ी बहुत कुछ कंफ्यूजन है मैं इसको फिर से रिपीट करके बताता हूं, ठीक है, और बेसिकली डायरेक्ट ही बताता हूं क्या है। तो ये कहता है कि अगर मान लो मेरा कोई फंक्शन है ए सेट से बी सेट, ठीक है, और मेरा कोई जी फंक्शन है सी से डी, ओके, तो आप चाहते हो अगर एफ ऑफ जी डिफाइन करना, तो ये हमें कहता है कि हमारा जो रेंज ऑफ जी बन के आएगा, रेंज ऑफ जी बन के आएगा, वो क्या मिल जाए भाई हमें, सबसेट मिल जाए। क्या मिल जाए, सबसेट किसका भाई, जिसपे मेरा फंक्शन डिफाइन है, तो फंक्शन ए सेट पे डिफाइन है, तो ए सेट का। और ए सेट को मैं क्या बोल सकता हूं भाई, डोमेन ऑफ एफ। तो हमें जब भी कोई कंपोजिशन करनी होगी तो जो इनसाइड फंक्शन रहेगा उसकी रेंज, ओके, और जो आउटसाइड फंक्शन है हमारे पास उसकी डोमेन। तो रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ये चाहे इसके इक्वल हो या फिर इसके बराबर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यही हम लोगों की डेफिनेशन रहेगी कि एफ ऑफ जी या कोई भी जब कंपोजिशन होती है वो कब डिफाइन होती है। तो ये कहता है इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, ओके, देन एफ ऑफ जी, ठीक है, इज द कंपोजिशन is defined if कंडीशन क्या बताइए नहीं है क्या, कि भाई एफ ऑफ जी चाहते हो ना, तो जो इनसाइड फंक्शन है इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ, बेसिकली प्रॉपर या इम्प्रॉपर कैसा भी सबसेट हो जाए, बेसिकली किसका भाई, डोमेन ऑफ एफ। बस ये एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आप ध्यान रख लेते हो और ये कंडीशन आप चेक कर पाते हो किसी भी कंपोजिशन के लिए, तो इसका मतलब वो कंपोजिशन आपकी डिफाइंड है। ओके, और उसके बाद हम डोमेन और इन सब बातें करेंगे। नाउ इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूं तो अभी क्या होना चाहिए भाई, कि हमारा जो रेंज ऑफ एफ बनेगा यहां पे, रेंज ऑफ फंक्शन एफ किसकी सबसेट होनी चाहिए भाई हमारे पास, डोमेन ऑफ जी होनी चाहिए, तभी ये कंपोजिशन पॉसिबल, अदरवाइज कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे एफ ऑफ एफ की, ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ सबसेट होनी चाहिए किसकी, डोमेन ऑफ एफ भाई। ठीक है, समझना इस बात को, वही मैंने इनसाइड फंक्शन की रेंज उठा रहा हूं और आउटसाइड फंक्शन की डोमेन, ऐसे जी ऑफ जी के लिए आप डिफाइन कर सकते हो।
ओके। सबसे पहले हमने बात की कि कोई भी कंपोजिशन है वो डिफाइन कब होगी। ओके, उसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, फिर आपको मैं किन्हीं भी दो फंक्शंस की कंपोजिशन करना सिखाता हूं। ओके, तो लेट कर लेते हैं हमारा फंक्शन जो है भाई वो है एक्सो स्क्वायर, और हमारा जो और जी एक्स जो फंक्शन है वो हम लोग ले लेते हैं भाई रूट एक्स। और मैंने कहा जो एफ, चलो ये एफ फंक्शन है ये कहां से कहां कर लेते हैं भाई हम लोग, जेड से जेड कर लेते हैं। और जो आर फंक्शन है वो सबको दिखाई दे रहा है भाई हमारे पास कहां से कहां है, देखो जेड पे डिफाइन ऑलरेडी, ये हमारे पास एक्चुअली जेड पे डिफाइन नहीं है, तो ये जेड पॉजिटिव, या फिर मैं इसको कर देता हूं भाई नेचुरल नंबर से, और नेचुरल ही कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा जो जी फंक्शन है, ओके, नेचुरल से नेचुरल में इसको डिफाइन कर सकता हूं। ओके, नाउ हम बात करते हैं क्या फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी डिफाइन हो जाएगा भाई। यस, तो हमारा आइडिया क्या रहेगा कि जी जो फंक्शन की रेंज है हमारी, ठीक है, तो जी फंक्शन की रेंज निकाल लो। चलो, तो रेंज ऑफ जी अगर मैं निकालता हूं, रेंज ऑफ जी, ठीक है, तो क्या होने वाली है, सबको दिखाई दे रही है जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल है भाई। रेंज की बात करूंगा, स्क्वायर रूट करके जो वैल्यू जाएंगी, तो स्क्वायर रूट करके वैल्यू 1 आ सकती है। यस, 2 3, भाई एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रख दो, 1, जैसे 1 रखा तो फाइनली आंसर क्या मिला, 1 2, तो ये सारी वैल्यूज हमारे नेचुरल पॉसिबल है। 9 रखोगे 3 मिल जाएगा, 16 रखोगे तो सारे बेसिकली नेचुरल नंबर्स का सेट। और अगर मैं बात करूं अपना फंक्शन एफ है इसकी डोमेन की, तो डोमेन ऑफ एफ की अगर मैं आपसे बात करूं, यस, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गई भाई, यहां से देखा जाए तो जहां पे अपना फंक्शन डिफाइन क्या हो गया, जो कि जेड है। और हमें क्या देखना था कि हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाए भाई, सबसेट हो जाए किसकी, डोमेन ऑफ एफ की, तो ये कंपोजिशन हो जाती है डिफाइन। इसका रिवर्स देखते हैं भाई। अगर मैं आपसे बात करूं जी ऑफ एफ डिफाइन है कि नहीं है, ओके, तो जी ऑफ एफ डिफाइन है कि नहीं है देखता हूं। तो एफ फंक्शन की जल्दी से रेंज निकालते हैं, तो रेंज ऑफ एफ क्या हुई भाई, रेंज ऑफ एफ, तो आप देख पा रहे होगे रेंज ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं तो रेंज ऑफ एफ आएंगे भाई 0, यस 1, क्योंकि अगर मैं 0 रखता हूं 0, 1 और -1 रखूंगा 1 ही मिलेगा, क्योंकि इंटीजर्स रखने हैं। ओके, लेकिन 2 रखोगे तो हमें मिलेगा आंसर 4, और इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं डोमेन ऑफ जी की बात करूं, क्योंकि आउटसाइड हमारे पास फंक्शन कौन है, जी फंक्शन, तो इसकी डोमेन की अगर बात की जाए तो इसकी डोमेन क्या हो गई हमारे पास, साफ साफ दिख रही है, नेचुरल नंबर्स। ओके, ना हमें देखना था जो इसकी रेंज है क्या वो इसकी सबसेट है, तो आप देख पा रहे हो जो 0 है ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये इसकी सबसेट है नहीं है भाई, यहाँ पे बोल सकता हूं मैं डायरेक्ट, इसका मतलब ये कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमारे लिए ये होने वाली है कि भाई वो कंपोजिशन पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद कंपोजिशन करना काफी आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि कभी भी दो फंक्शंस हमारे पास हैं तो उनकी अगर कंपोजिशन आप करना चाहते हो तो सबसे पहले वो कंपोजिशन डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से आता है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इफ इट इज एग्जिस्ट, तो अगर वो एग्जिस्ट करती हो तो एग्जिस्ट करवाने के लिए हमने जो यहाँ पे कंडीशन बताई उसको आपको ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद आप कंपोजिशन कर सकते हो। तो कंपोजिशन के लिए लाइक अगर मैं बात करूं आपसे कि एफ एक्स, सेम मैं चलो सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, और जी एक्स की अगर आपसे बात करूं, और चलो ये रूट एक्स हो गया, ठीक है। और अभी अभी हमने कहा कि जो एफ ऑफ जी है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एफ में तो प्रॉब्लम आई थी, तो एफ ऑफ जी डिफाइन हो गया था भाई हमारा, और एफ ऑफ जी अगर डिफाइन हो गया था तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने अभी अभी देखो इसको कैसे लिखना सिखाया आपको, मैंने बताया एफ ऑफ जी एक्स, यस। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारा जो फंक्शन एफ है इसके अंदर मैंने कुछ रिप्लेस किया है, तो मैंने तो क्या किया, एफ के अंदर जो एक्स था यहाँ पे अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर करूं, ठीक है, हमेशा यही आइडिया यूज करेंगे भाई हम लोग कि हमारा जो फंक्शन है एफ उसके अंदर जो एक्स वेरिएबल होता था उसको रिप्लेस करके मैंने कुछ जीएक्स लिखा हुआ है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि फंक्शन एफ के पास जाएंगे और एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, जीएक्स से, ताकि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊं। तो हमने यहां पे एक्स देखा तो इसको भी किससे रिप्लेस कर देना है, जी एक्स से, ठीक है। तो जीएक्स का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब सबको पता है ये वैल्यू आपको चाहिए, तो इधर हमारे पास ओनली एक्स वेरिएबल होना चाहिए, ना कि कोई स्पेशल फंक्शन। तो ये देखो कोई फंक्शन इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो जीएक्स की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ये रिजल्ट क्या लेके आएगा भाई आपको, एफ ऑफ जीएक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस की कंपोजिशन लेते हैं, काफी आसान एक्चुअली कंपोजिशन करना, ठीक है। चलो थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 कर देते हैं, और हमारा जो जी एक्स फंक्शन है वो बेसिकली मैं क्या कर देता हूं, एक्स स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। और भाई हमारा यहां से एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं भाई यहाँ पे, तो आप देख लेना एफ ऑफ जी डिफाइन है कि नहीं है,
ठीक है। तो एफ ऑफ जी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक्चुअली ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब दिख रहा है भी, डोमेन रेंज आपको r से r कर सकते हो, f यहाँ r से r है हमारे पास। ये जो अपना फंक्शन है ये भी मैं चलो लिख देता हूँ भाई, r में से सिर्फ -1 पे डिफाइन नहीं है, और इसकी भी कोडोमेन r लिख ही देता है, ये हमारा सॉरी जी फंक्शन है, ठीक है। ना बात करते हैं हमारे पास जो एफ ऑफ जी है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो जी जो फंक्शन है, अगर इसकी रेंज की बात करूं तो कौन है भाई, आर आई, ठीक है, सॉरी आर नहीं है, इसकी अगर रेंज निकालोगे आप, रेंज अगर निकालते हो तो आर पॉजिटिव निकल के आएंगे भाई, यूनियन 0, ठीक है, 0 भी इंक्लूड है। नाउ इसकी डोमेन की बात की जाए, किस आउटसाइड जो फंक्शन है एफ, इसकी डोमेन की अगर मैं आपसे बात करूं तो डोमेन क्या हो गई इसकी, दिस वन। और आपको साफ साफ देख पा रहे हो कि जो पॉजिटिव नंबर्स का सेट होता है वो पूरे रियल्स का, क्योंकि -1 तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये इसका सबसेट है, कंपोजिशन डिफाइन हो गई। तो एफ ऑफ जी कैलकुलेट करते हैं, तो एफ जो फंक्शन है इसमें क्या रिप्लेस कर देते हैं, जी, सिंपल सी बात। तो एफ एक्स को रिप्लेस किससे कर दो भाई आप, जी एक्स से, ओके। सो एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, जी एक्स -1 और जी एक्स +1। अब जी एक्स की कोई वैल्यू रही होगी यहाँ पे, उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो एक्सो स्क्वायर -1 अपॉन एक्सो स्क्वायर +1। इसका चलो रिवर्स करते हैं, और रिवर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली जी ऑफ एफ, इसकी बात कर सकते हैं। तो इस एफ फंक्शन की आप अगर रेंज निकालना चाहोगे, ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम ये हो सकती है। और इसकी डोमेन की बात करूं तो ये है भाई हमारे पास, आर पे मैंने डिफाइन किया होगा, तो ये हमारे पास जब इसकी कोडोमेन इसकी सबसेट है तो रेंज तो ऑब्वियस सी बात इसकी सबसेट मिलेगी मिलेगी, ओके। तो ये भी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सो जी ऑफ एफ की अगर वैल्यू निकालना चाहो फिर यहां से, तो क्या कर रहे हैं भाई, जी फंक्शन में एक्स को हटा के किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जस्ट एफ एक्स से। आप भी कर लो। तो हम लोग जी एक्स फंक्शन के पास गए, उसमें एक्स को हटाया, एफ एक्स से रिप्लेस किया, तो इस एक्स को भी हटा दो, एफ एक्स से लिख दो, तो एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स -1 अपॉन एक्स +1 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर यहां पे भी छोड़ सकते हो इसको, ओके ओके। चलो और फंक्शंस डिस्कस करते हैं आपसे, और थोड़ा सा चलो टफ एग्जांपल लेता हूं। लाइक देखो, मान लो हमारा जो फंक्शन है वो दिया गया आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो जी फंक्शन है वो मान लेते हैं मॉडुलस एक्स, ठीक है। ये फंक्शन हमें कहां से कहां गिवन है भाई, आर से आर पे, क्योंकि कुछ भी रख सकता हूं। ये फंक्शन भी मान लो मुझे कहां से कहां गिवन है, आर से आर, ठीक है। और मैं आपसे अगर कहूं आपसे कि भाई एफ ऑफ जी कैलकुलेट करके दो, तो आप सबसे पहले तो वही डोमेन रेंज का लॉजिक यूज करोगे, और उसके बाद आप काम कर सकते हो इसके अंदर। तो जी की रेंज की अगर मैं बात करूं आपसे, यस, तो एफ जो जी फंक्शन है इसकी और पॉजिटिव रहेंगी, यस। और इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं, आउटसाइड फंक्शन है आर, वो उसकी सबसेट होती है, कंपोजिशन डिफाइन हो गई। चलो देखते हैं कैसे। तो हमने क्या करना है, एफ फंक्शन में जी एक्स रख देना है, ठीक है। और चलो एक काम और करते हैं, एफ ऑफ जी तो निकालना ही निकालना है आपको, लेकिन स्पेशली कह देते हैं भाई -5/2 पे कैलकुलेट करके दो, ठीक है, कि लास्ट में जो x की वैल्यू रखूं मैं वो फाइनली क्या रखनी है, -5/2। इस चीज को समझते हैं भाई। तो सबसे पहले कंपोजिशन डिफाइन कर लेते हैं, x की वैल्यू सबसे लास्ट में रिप्लेस करेंगे। सो f ऑफ gx की बात करते हैं, तो हमारे पास जो f फंक्शन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर जो x उसको gx से रिप्लेस करना, ओके। gx की चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि हमारी मॉडुलस x। नाउ x की वैल्यू देखो क्या रखनी है मेरे को, -5/2। तो मॉडुलस ऑफ -5/2 कैलकुलेट करूंगा, तो देखो सबसे पहले मॉडुलस इंप्लीमेंट हो रहा है इसके ऊपर, तो मॉडुलस 5/2 प्लस का 5/2 देगा, और 5/2 की अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जाए तो ये रिजल्ट हमें कितना मिलेगा भाई, 2। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। सिमिलरली आप जी ऑफ एफ भी निकाल सकते हो यहां से, ठीक है, क्योंकि वो भी डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि यहां से देखो इंटीजर्स का सेट आएगा और ये अगेन आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो जी ऑफ एफ अगर मैं डिफाइन करूंगा तो किस तरीके से हो जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से। x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहूं, मान लो 5/2 ही निकल दो आपसे, x इज इक्वल टू -5/2 पे, तो क्या करते, -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और बाद में इसकी मोड वैल्यू। सबसे पहले बात करें तो -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भाई, ठीक है, तो -5/2 है -2.5, जो कि -3 और -2 के बीच में आती है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -3। इसकी मोड वैल्यू अगर बात करो आपसे तो ये क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी फंक्शंस की कंपोजिशन इजी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ओके, और उनकी कंपोजिशन आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ओके। तो हमारे पास आज की क्लास में इतना ही है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू।